अर्थशास्त्र हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कहाँ तक? काउंट ऐप के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। कितना स्टूडेंट थे? एक जगह पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो फिर लेके चलता हूँ।
आप लोगों को पता है कि cron jobs कैसे लिखे जाते हैं? लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये पांच चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वो पांच चीजें क्या है? सबसे पहला क्या है? मिनट। मिनट क्या होते हैं? हमेशा 0 से 59। आपके पास जो मिनट्स होते हैं किसी भी आर के अंदर, वो क्या होते हैं? या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 59 तक। मिनट समझ आ रहा है ना सभी को क्या होता है? जैसे आप मान के चलो, अभी जैसे यहाँ पे 7:47 हो रहा है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये 59 तक। और जैसे ही 59 जाएगा तो यहाँ पे 8 बज जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 से लेकर 59 तक आपके पास क्या होते हैं? मिनट्स होते हैं। वो वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर दोगे। जैसे इस एग्जांपल में 17 लिखा हुआ है, तो 17 का मतलब क्या है? कि 17th मिनट पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। जो भी कमांड आगे दी गई है, ये कौन से किस मिनट पे एग्जीक्यूट होगी? 17th मिनट पे एग्जीक्यूट होगी। सेकंड पोजीशन पे क्या दे रखा है? आर। आर का मतलब क्या होता है? 0 to 23। यही होते हैं आपके पास 24 आवर क्लॉक के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी घंटे जो भी कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, वहां पे लिखा हुआ है 6, पहले लिखा हुआ है 25, फिर 6। तो 6 क्या है यहाँ पे? आर। एंड 25 क्या है यहाँ पे? आपके मिनट। मतलब 6:25 पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। समझ आया? थर्ड पोजीशन पे क्या दे रखा है? डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 से लेकर 31, चाहे कोई भी महीना हो, मैक्सिमम 31 तक ही आपके पास मंथ्स होते हैं। तो जो भी डे आप एग्जीक्यूट, जिस डे आप कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप इस एग्जांपल में चेक करिए, यहाँ पे क्या दे रखा है? 1। 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट डे, मतलब 1 तारीख को। अब वो कौन से महीने की वो बात अलग है, बट हाँ 1 तारीख को ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। किस टाइम पे? 6:52 पे। 6:52। 6 यहाँ पे आर है, 52 यहाँ पे मिनट्स। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको यहाँ पे फोर्थ पे? मंथ। मंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? 1 to 12। आपको पता है महीने आपके पास 12 है, 1 से 12 तक। या तो आप 1 से 12 नंबर लिख दीजिए कोई वहां पे, या फिर आप लिख सकते हैं जैन, फेब, मार, एप। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं 3 इनिशियल्स ऑफ मंथ। ठीक है। उससे क्या होगा? जैसे यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, बट आप कोई भी स्क्रिप्ट करा सकते हैं एग्जीक्यूट। जैसे मान के चलिए आपको जनवरी में या फॉर एग्जांपल मार्च में करानी है, तो मार्च के लिए नंबर क्या यूज होगा? 3। तो अगर आपने इसी वाले एग्जांपल में यहाँ पे मैं 3 लिख दूं अगर फोर्थ पोजीशन पे, उसका मतलब क्या होगा? मार्च तो ठीक है, इसका पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे मैं इस जगह पे 3 लिख दूं, क्योंकि फोर्थ पोजीशन किसके लिए आती है? सही तो तरीके से बताओ, जो बोला जाएगा ना। हाँ। 1 मार्च 6:52 पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप, है ना? मार्च की फर्स्ट डेट को। और आप इस टाइम क्या है उसका? 6:52 पे एग्जीक्यूट होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है यहाँ पे आपको? डे ऑफ वीक, जो कि 0 to 6 है। 0 to 6 मतलब 0 यहाँ पे क्या है आपका? संडे। या तो संडे को आप 0 लिख लो या 7 लिख लो, वो आपके ऊपर है। तो आपको पता है कि ये साइकिल होती है, घूम के फिर के वापस वही आती है फिर, है ना? अब या तो 0 लिख लो या 7 लिख लो संडे के लिए, और इसके अलावा जो बचे हुए 1 या 1 to 6 हैं, वो आपके मंडे टू सैटरडे हो जाएंगे। तो उनको भी आप चाहो तो 3 इनिशियल से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है? 7। 7 का मतलब क्या है? संडे। ये संडे को एग्जीक्यूट होगी कितने बजे? 6:47। समझ आया सभी को यहाँ पे? तो ये पांच चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है। अब इनमें से आपको बहुत सारी जगहों पे एस्ट्रिक लिखा हुआ दिख रहा है। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता था? एवरीथिंग, या सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, है ना? एस्ट्रिक मतलब क्या होता है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे भी यही है कि सेकंड प्लेस पे अगर एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो सेकंड प्लेस किसके लिए होती थी? आर के लिए। तो आर के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएंगे। और जैसे कि ये वाली जो स्क्रिप्ट है फर्स्ट वाली, इसमें सारे बाकी के चारों प्लेसेस पे क्या दे रखा है आपको? एस्ट्रिक। मतलब क्या हुआ? कि कोई भी घंटा हो, कोई भी मंथ हो, डे हो, डे ऑफ वीक हो, कोई भी दिन हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी आवर हो, आपकी स्क्रिप्ट एवरी 17th मिनट, हर घंटे के 17th मिनट पे एग्जीक्यूट करेगी। पहले मान के चलो 7:17 पे करी होगी, फिर 8:17, फिर 9:17, 10:17 करते रहेगी। या हर घंटे 17th मिनट पे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। ये नहीं देखेगा कि कौन सा दिन है, कौन सा डे ऑफ वीक है, कौन सा मंथ है। ये हर दिन उस कमांड को, मतलब हर घंटे उस कमांड को ये 17th मिनट पे एग्जीक्यूट कराएगा। यहाँ तक समझ आया? देन इस एग्जाम्पल को भी समझिए। यहाँ पे जो 3 एस्ट्रिक दे रखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। तो ये हर दिन, हर महीने, कोई भी महीना हो, कोई
भी दिन हो उसमें 625 इसको एग्जीक्यूट कराएं। तो बाकी सबका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इस वाले का भी कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये डे ऑफ वीक और मंथ चेक नहीं करेगा, हर महीने की पहली तारीख को ये 652 पे इसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि कब आपको वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है। समझ आया? चलिए, अब अगर आप दो तरीके होते हैं इसके स्क्रिप्ट को, मतलब इसके जो क्रॉन जॉब्स हैं इनको सेट करने के क्रॉन टैब में दो तरीके हैं। पहला है आप इसी फाइल के अंदर सेट कर दो, इस फाइल को एडिट करिए, इस फाइल के अंदर आप मेंशन कर दीजिए कि किस यूजर के लिए कौन सा क्रॉन टैब आप, कौन सा क्रॉन जॉब आप रन करना चाहते हैं किस टाइम पे, ये आप इस फाइल के अंदर मेंशन कर दो। अगर इस फाइल के अंदर मेंशन कर रहे हैं तो आपको यूजर नेम देना जरूरी है कि वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो कमांड आप रन कराना चाहते हैं वो किस यूजर के बिहाफ पे रन होगी, उस यूजर का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस फाइल को एडिट सिर्फ कौन कर सकता है? रूट यूजर। क्रॉन टैब फाइल को, ये जो बताया रखा है मैंने आपको, इसको कौन एडिट कर सकता है? सिर्फ रूट यूजर। तो रूट यूजर इसके अंदर जिस यूजर का नाम डालेगा, उस यूजर के बिहाफ पे इसके आगे लिखी हुई वाली कमांड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे ये पहली कमांड है cd और ये लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में भी ऐसी कमांड्स लिखी हुई जो आप चेक करोगे, ये डिफॉल्ट क्रॉन जॉब्स है जो हर एक काली लिनक्स में आपको सेट मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपके मशीन्स के कुछ चीज़ों का बैकअप ले रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए ये क्रॉन जॉब पहले से प्री डिफाइंड आपकी मशीन में रहती है। इनमें से ये नहीं है कि मैंने ये खुद बनाए हैं, ये पहले से आपके मशीन में भी मिलेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है क्रॉन जॉब्स को सेट का? पहला तरीका होता है इस फाइल के अंदर आप एडिट कर दो और यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि किस यूजर के बिहाफ पे वो कमांड को एग्जीक्यूट कराना है इस टाइम पे। ठीक है। दूसरा तरीका होता है हर एक यूजर अपने क्रॉन जॉब्स खुद लिख सकते हैं, हर एक यूजर अपने क्रॉन जॉब्स खुद लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं वो लोग? इसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती है, क्रॉन टैब हाइफन ई। अब क्या लिखेंगे कमांड? क्रॉन टैब हाइफन ई। ये कमांड आपको आपके क्रॉन जॉब्स को एडिट करने में हेल्प करता है। ई मतलब यहाँ पे क्या है? एडिट। अब क्रॉन जॉब्स खुद के लिए कौन से यूजर के लिए एडिट कर रहा हूँ मैं? रूट यूजर के लिए, क्योंकि मैं अभी कौन से यूजर से लॉग इन करा हुआ है मैंने? रूट। ठीक है, तो आपने जिस यूजर से लॉगिन कर रखा है रूट यूजर, वो अपने क्रॉन जॉब्स अगर एडिट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? क्रॉन टैब हाइफन ई कमांड से। ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे, आपके सामने ये एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप नीचे जाके अपने क्रॉन जॉब्स को सेट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉन जॉब सेट करे हुए हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और चीज बताई थी कि जिन भी लाइंस के आगे हैश होता है वो क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं। जिन भी लाइन के आगे क्या मिलेगा आपको? हैश। आपको अभी तो ये पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों ने आज रीड करी है। इससे पहले मतलब अब आप लोग बहुत सारी प्रोटोकॉल्स रन करोगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। तो जितनी भी लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उसमें जिन लाइंस के आगे स्टार्टिंग में हैश लिखा होगा वो कंटेंट कमेंट होता है, वो आपका सिस्टम रीड नहीं करता है। जो अनकमेंटेड या नॉन कमेंटेड लाइंस होगी उन्हीं को आपका सिस्टम रीड करेगा। जैसे मान के चलिए मैंने ये सारे बनाए थे खुद ही, ये सारे मैंने खुद ही बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो इनको मैंने कमेंट कर रखा है ताकि ये रन ना करें उस टाइम पे, जब जिस टाइम मैंने इसको दे रखा है। अगर मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ इनमें से किसी को भी तो मैं हैश हटा दूंगा, वो लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो जो भी लाइंस आप चाहते हैं कि वो रन करें, जो भी क्रॉन जॉब्स आप चाहते हैं रन करें, या जो कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हैं आपका सिस्टम रीड कर पाए किसी भी फाइल की, तो उसके लिए आप उन लाइंस के आगे क्या हटा देंगे? कमेंट हटा देंगे, तो वो रीड कर सकता है आपका सिस्टम। ज्यादा समझा? अब एक नया लिखते हैं, ये पुराने एज इट इज रहने देते हैं। नया क्रॉन जॉब सेट करते हैं, कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो टाइमिंग होगा वो टाइम किसके अकॉर्डिंग होगा? आपके आपके लिनक्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि विंडोज के अकॉर्डिंग या जो ग्लोबल टाइम हो या जीएमटी उसके अकॉर्डिंग। आप जो यहाँ पे टाइम दे रहे हैं ये आपके क्लॉक के अकॉर्डिंग होगा। अगर मेरे क्लॉक में गलत टाइम है तो एक गलत अकॉर्डिंग मुझे डालना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। जैसे अभी 5:56 हो रहे हैं और मान के चलिए मैं 8 बजे कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो 8 बजे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। बट वो एक्चुअल में 8 नहीं बज रहे होंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे 8 नहीं बज रहे हैं अभी। ठीक है। तो जहाँ मतलब आपके सीधा मतलब ये है कि आपके खाली पे जो भी टाइम सेट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉन जॉब्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है। टाइम हमेशा चलता रहेगा, और आप हमेशा खोलते हो तो आपको टाइम नया ही तो मिलता है हमेशा। तो ऐसी खाली पे भी होता है, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है। टाइम चेंज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप मैं आपको कमांड बताऊंगा, तो एक बार आप वो कमांड पहले लिख लीजिए अगर आपको टाइम सेट करना है तो। क्योंकि मतलब अगर आपको नहीं भी सेट करना है तो आप इसके अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं, बट कमांड्स पता होनी चाहिए टाइम सेट करने के लिए भी।
तो आप कमांड टाइप करिए, टाइम डेट सीटीएल। तो जब आप ये कमांड रन करोगे तो ये आपको लोकल टाइम जो है आपका वो बता देगा कि अभी आपके वॉच में क्या टाइम हो रहा है। टाइम डेट सीटीएल ये कमांड जो है, अगर आपको सेट करना है तो पहले आप लिस्ट करिए कौन कौन से आपके पास टाइम जोन्स हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी टाइम जोन्स हैं वो लिस्ट कर देगा, जितने भी होते हैं ना अमेरिका, यहाँ वहाँ के अलग अलग कंट्रीज के जितने भी टाइम जोन है आपके सामने ये लिस्ट कर देगा। अब इसमें से आप चेक करिए कि आपके जो इंडिया का टाइम जोन है वो किस नाम से वो दिखा रहा है। स्टार्टिंग से एक बार देखते हुए चलते हैं कि कहाँ पे है। एशिया में है, एशिया के अंदर देखिए ये रहा एशिया, कॉल करता हूँ। तो आपको ये वाला टाइम जोन सेट करना पड़ेगा काली पे टाइम सेट करने के लिए। तो आपको जो भी टाइम जोन है आपका अपना वो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसका नाम, कंट्रोल सी करिए यहाँ पे एंड लिस्ट टाइम ये लिख लीजिए पहले कमांड। इससे आपके सारे टाइम जोन आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे। इसमें आप ग्रैब भी कर सकते हैं। आप ऐसे ग्रैब भी कर लीजिए, इसको ग्रैब करना आप लोगों को बताया था मैंने, ये सारी चीजें बता रखा है ना। ये क्या कर रहा है कमांड, ये लास्ट में जो ऐड करा मैंने। ये ऑपरेटर्स बताए थे ना मैंने आप लोगों को, पाइप ऑपरेटर, उसके बाद ग्रेप कमांड लिखना है। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी कमांड मतलब ये पाइप ऑपरेटर का काम क्या होता है, क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट कमांड के साथ वो, ठीक है। लेकिन पाइप ऑपरेटर का क्या क्यों यूज किया हम लोगों ने, कोई और ऑपरेटर क्यों, ग्रेटर देन क्यों नहीं यूज किया, या एंड ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया हमने, एंड ऑपरेटर या कोई और ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया, यही क्यों यूज करा पाइप ऑपरेटर्स और भी बताए थे ना आप लोगों को। नहीं वो तो आई का मतलब है, तो आई का मतलब है ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पाइप। हाँ, नहीं आई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पाइप पाइप PIPE, ये जो ऑपरेटर है ना, पाइप ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। ये क्या करता है, पाइप ऑपरेटर पढ़ाया था ना, बताइए। तो जो ग्रेप कमांड होती है वो क्या करती है, आउटपुट करती है या ग्रेप करती है या फाइंड करती है आपके लिए। तो वो उसके लिए आपने पाइप ऑपरेटर यूज किया। तो पाइप क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके आउटपुट को पाइप के एक एंड से इनपुट प्रोवाइड करेगा। पाइप के अंदर कौन सी कमांड रन करेगी, ग्रेप। ग्रेप उस पूरे आउटपुट में से वो वर्ड ढूंढेगा जो आपको ढूंढना है और उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो उसने आपको दिखा दी, क्योंकि मैंने कॉल का जब वर्ड सेट किया था वो भी मैंने आई लगा के करा था। अगर मैं आई हटा दूंगा तो क्या ये आएगा या नहीं आएगा, अगर मैं ऐसे आई हटा दूंगा तो ये दिखाई देगा मेरे को, क्यों नहीं आएगा। कोलकाता के पास जो के है वो अपर केस में है यहाँ पे, और ये जो मैंने लिखा हुआ है वो लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, आई लगा दिया ताकि आ जाए, चाहे अपर केस में और लोअर केस में वो आ जाए, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अरे भाई अभी लिस्ट करे हैं, अभी तो लिस्ट ही करा है ना, मैंने बताया आपको कि कौन कौन से टाइम जोन है। अब आपको जो चाहिए है वो आप सेट कर लो। तो सेट करने के लिए आप क्या कमांड यूज करेंगे, टाइम डेट CTL सेट हाइफन टाइम जोन, और जो भी टाइम जोन सेट करना है जैसे हम लोगों ने कॉपी कर रखा है, एशिया कोलकाता। तो जो टाइम जोन है वो आपका नेक्स्ट रीस्टार्ट पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर मैं वो टाइम डेट वाली CTL वाली कमांड रन करके दिखाऊँ आपको मैं, तो उसमें मेरा टाइम जोन क्या दिखा रहा है, जो आपके IST टाइम जोन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो जब सिस्टम आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम जोन सेट हो जाएगा। समझ आया यहाँ पे।
अभी करंट ही करना है तो आप यहाँ पे फिर क्लिक करके कर लो। देखो जैसे हम यहाँ पे हो ही गया, थोड़ा टाइम में ही हो गया। उस जैसे सर्विस रीस्टार्ट हुई होगी, टाइम हो गया सेट। अदरवाइज नेक्स्ट रीस्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम सेट आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब अगर ग्राफिकली करना है, कमांड लाइन से करना है तो वो तो मैंने आपको तरीका बताया। ग्राफिकली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप यहीं पे जाके इस पे राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग्स पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, एंड यहाँ से आप टाइम जोन वगैरह सेट करके और उसको अप्लाई करके क्लोज कर दीजिए, ताकि ये आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो भी आप सेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर दें। क्या कह रहे हैं? ग्राफिकली है तो कमांड, भाई आपको कमांड ही सीखनी है यहाँ पे। ग्राफिकली भूल जाओ वो काम करना। अब आप, मैं जब से आपको कमांड से तो करा रहा हूँ, ग्राफिकली करना होता तो इतनी चीजें हैं। क्योंकि देखो जब आप कमांड्स रन करते हो ना, तो आपके पास उन कामों को करने की ना ज्यादा तरीके होते हैं और ज्यादा पावर होती है। वो चीजें आप ग्राफिकली ढूंढते रह जाओगे कि ये कैसे है, कैसा करना है। लिनक्स में आप मतलब काली पे आप ग्राफिकली भी काम कर सकते हो, बट नहीं किया जाता है। आपके पास कमांड से करने में ज्यादा पावर होती है उन्हीं चीजों को करने के लिए। आप एक कमांड लिखोगे हो जाएगा, आपको ग्राफिकली माउस को लेके जाना पड़ेगा, फिर ढूंढोगे कहाँ है क्या है, टाइम जोन सेट करना है, फिर ओके करोगे। इतने में तो आप टाइम जोन सेट कर चुके हो कमांड की मदद से। ठीक है। और ये तो चलो एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के आपको जब सर्वर्स पे काम करोगे तो आपको CLI बेस्ड मशीन मिलेगी, वहाँ पे ग्राफिकल कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब तो आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आपको कमांड से ही टाइम सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टाइम जोन पुराना ही रहेगा। समझ आया? तो आप लोग टाइम सेट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये तीनों कमांड लिख लीजिए। पहला है डेट, टाइम डेट CTL, इससे आपका करंट टाइम दिखा देगा। फिर टाइम डेट CTL सेट, पहले लिस्ट टाइम जोन अगर आपको देखना है, अगर आपको पता है टाइम जोन। अब आपको पता है कि हम लोग जब भी इंडिया का सेट करना चाहेंगे वो एशिया/कोलकाता होगा, तो आप डायरेक्टली सेट टाइम जोन कमांड को यूज करके इसको प्रोवाइड कर दीजिए। चलिए अब तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इसका। तो दोबारा से ओपन कर लेते हैं एडिटर। कैसे ओपन किया था हम लोगों ने, क्या कमांड बताया था मैंने, अगर मुझे अपना क्रॉन जॉब एडिट करना है? क्रॉन टैब हाइफन ई, क्रॉन टैब हाइफन ई कमांड क्या करेगी, रूट का क्रॉन जॉब सेट करने में हेल्प करेगी, अगर आपको रूट के बिहाफ पे कोई क्रॉन जॉब सेट कराना है तो। अब क्या कमांड यूज करेंगे उसके लिए, क्रॉन टैब हाइफन ई। जैसे एंटर करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी जैसे पहले ओपन हुई थी, एंड यहाँ नीचे आके आप इसको सेट करते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अभी एक सिंपल सा आपको मैं क्रॉन जॉब बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के थ्रू बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान के चलिए आपको किसी एक डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, वहां जाके चेक करते हैं कि आपके पास, मान के चलिए मैं डेस्कटॉप के अंदर जा रहा हूँ, एंड डेस्कटॉप के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक फाइल है name1.txt, एक डायरेक्टरी है न्यू नाम से, और एक फोल्डर है वेल के नाम से। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करवाते हैं क्रॉन जॉब की मदद से, एंड जो भी टाइम पे आपको सेट करानी है वो टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मान के चलिए जैसे अभी टाइम हो रहा है 12:36, तो मान के चलिए इसको 12:40 तक सेट करते हैं, क्योंकि सेट करते करते 40 या 2-3 मिनट लगेंगे। तो अब बताइए मुझे क्या आएगा यहाँ पे। मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है, मान के चलिए कि हर दिन 12:40 पे इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या आएगा, आपको क्या कमांड देनी पड़ेगी वैसे? हैश नहीं, हैश तो कमेंट कर देगा ना लाइन को। हाँ, हटना तो पड़ेगा ही। नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आप चाहते हो कि cron जॉब उसको रीड करे। आप हैश नहीं लिखोगे उसका आगे। ये सारी लाइन्स ये रीड नहीं कर पा रहा है, ये इन सारी स्क्रिप्ट्स को रन नहीं करेगा इन टाइम पे, क्योंकि ये कमेंटेड है सारे। मैं जो यहाँ से लिखूंगा अगर वो अनकमेंटेड रहेगा तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बताइए क्या होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं हर दिन, हर महीने, कोई भी वीक हो, मतलब कोई भी दिन हो वीक का, आप चाहते हैं कि वो 12:40 पे एग्जीक्यूट करे, तो हर दिन 12:40 पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी। क्या कमांड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
कमांड कुछ भी हो सकती है जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे एक फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है। अगर मैंने आप लोगों को एको कमांड बताया था। एको कमांड क्या करता है? एको कमांड क्या करता है? सही है यार। यार, को ना बताया, हम तो यही बोलते हो उठा के। एको कमांड क्या करता है? जो आप लिखोगे वही चीज प्रिंट कर देगा आपके स्क्रीन पे। जो आप लिखोगे वही चीज क्या कर देगा? वो प्रिंट करेगा। आप कुछ नंबर लिखोगे, कुछ भी लिखना चाहोगे, जो भी आप लिखोगे उसको प्रिंट कर देता है आपके सामने। ठीक है। और यही चीज अगर मैं ऐसे यूज करूं, जैसे मान के चलिए एक फाइल बना देते हैं 12.txt के नाम से, तो ये क्या करेगा? इसी कंटेंट को जो अभी स्क्रीन पे दिखा रहा था ये, वही कंटेंट को किस फाइल के अंदर डाल देगा? 12.txt। अगर आप 12.txt को कैट करोगे तो वो कंटेंट जो भी बाहर स्क्रीन पे आ रहा था, जो आपने अंदर डाला था यहाँ पे, बेसिकली वही इनपुट कहाँ पे एंटर हो गया है। तो ये कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमें एक लाइन किसी फाइल के अंदर ऐड करनी होती है। ठीक है, आप फाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं एक लाइन को, तो जो लाइन के अंदर कंटेंट है वो यहाँ डाल दीजिए डबल कोट्स के अंदर। जो भी डाला है, पासवर्ड है, कुछ वर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो वर्ड लिस्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद उसका फाइल का नाम डाल दीजिए जिसके अंदर आप ये कंटेंट डालना चाहते हैं। अगर ओवरराइट कराना चाहते हैं तो ग्रेटर देन सिंबल लगाइए। अगर ओवरराइट नहीं कराना है तो क्या सिंबल होता है? ओवरराइट नहीं कराना चाहते हैं तो कौन सा सिंबल यूज होता है? डबल ग्रेटर देन। आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? डबल ग्रेटर देन। तो ये क्या करेगा? यही लाइन दोबारा लिख देगा इसके अंदर, है ना। हमारे केस में यही लाइन दोबारा लिख दिया उसने, तो डबल ग्रेटर देन उसका मतलब बताया था ना। अगर आप दोबारा से सिंगल ग्रेटर देन के साथ कर दोगे और कुछ और कंटेंट आपने लिखा यहाँ पे मान के चलो, तो क्या करेगा ये? पूरी फाइल को ओवरराइट कर देगा। उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो गया और नया कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा जो कि आपने अभी लिखा था। ठीक है। और अपेंड कराना है, अपेंड करना मतलब उसके अंदर ऐड करना है कुछ और कंटेंट अगली लाइन पे तो आप डबल ग्रेटर देन का यूज करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे रन करने का ट्राई करते हैं इस कमांड के अंदर। मैंने क्या लिख दिया? हाय लिखा है यहाँ पे, एंड कुछ भी नंबर या कुछ भी लिखिए आप, वो आपके ऊपर है, आप हेलो लिख दीजिए। एंड जो भी मैसेज हमने यहाँ लिखा है, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, वो मान के चलिए मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ यहाँ पे इस फाइल के अंदर जिसका नाम है 12.txt। ठीक है, फाइल का नाम चेंज करना, आप चेंज कर दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं फाइल का नाम। ठीक है। अब कुछ चीजें समझ लीजिए क्रॉन जॉब्स कब काम करती हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। पहली चीज है, एको हम लोग यहाँ पे कमांड रन कर रहे हैं। आप जितनी भी कमांड्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हैं, वो कमांड्स कुछ ऐसा नहीं है कि सिस्टम को पता है जब आप एलएस लिखोगे तो क्या करना है, ऐसा नहीं है। इन नाम से, कमांड्स के नाम से, जैसे एको लिखा, एलएस लिखा, पीडब्ल्यूडी, सीडी, इन सभी नाम से आपके मशीन में फाइल्स हैं। उन फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं बेसिकली, जिनको बाइनरीज बोलते हैं। बाइनरीज मतलब ऐसी फाइल्स जो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, उनको बाइनरीज बोलते हैं। तो हर एक कमांड जितनी भी अभी तक आपने पढ़ी हो, चाहे वो पास डब्ल्यू डी हो, ऐड यूजर हो, रिमूव डेल यूजर हो, यूजर ऐड हो, यूजर डेल हो, कोई भी कमांड जितनी भी अभी तक आपने पढ़ी है, हर एक कमांड के नाम से आपकी मशीन में फाइल्स होती हैं। वो फाइल कहाँ पे होती है वो पता करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है विच, WHICH, विच कमांड। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं, जैसे मुझे पता करना है कि पास डब्ल्यू डी कमांड कहाँ पे है, तो बता देगा कि पास डब्ल्यू जब आप कमांड रन करते हो तो वो इस लोकेशन की एक फाइल को एग्जीक्यूट करता है। आपके सिस्टम में एक लोकेशन है /usr/bin/pass.wd, वो इस फाइल को एग्जीक्यूट करता है ताकि वो पास डब्ल्यू डी कमांड को रन कर पाए। आप यूजर ऐड करते हैं तो यूजर ऐड का भी कहीं ना कहीं कोई बाइनरी होगी, तो ये वो बाइनरी है जो यूजर ऐड के लिए वो रन करवाता है। अलग अलग बाइनरीज की अलग अलग लोकेशन होती है। ठीक है। ज्यादातर आपको कहाँ मिलती है सारी बाइनरीज? यूजर बिन के अंदर। ज्यादातर मैक्सिमम बाइनरीज होती हैं वो कहाँ मिलती हैं आपको? यूजर बिन। तो जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको जब भी कोई कमांड, ये सिक्योर प्रैक्टिस है बेसिकली, अगर आप कोई भी कमांड देते हैं किसी को भी, कोई भी टूल आप रन कराते हैं, तो ट्राई करिए कि वो जो कमांड आप रन करा रहे हैं, वो कमांड पूरा पाथ, आप पूरे पूरे पाथ के साथ आप उसको प्रोवाइड करें। अगर पूरे पाथ के साथ आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो एरर देगा।
जैसे अगर मैं ये पूरा कॉपी करूँ और यहाँ पे सेम वैसे कुछ कमांड रन करूँ जैसे हम लोगों ने कर रहे थे अभी तक, जैसे मान के चलो मैंने हेलो लिखा तो ये वैसे ही प्रिंट करेगा। चाहे आप एको लिख के हेलो करो या ऐसे हेलो करो, आएगा आउटपुट भाई। तो हमेशा एक सिक्योर प्रैक्टिस होती है, ये आप लोगों को थोड़ा आगे जाके प्रॉपरली समझ आएगा जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग वगैरह करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि हर एक फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता के रन करना चाहिए। अगर आप एको लिखोगे तब भी रन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सिक्योर तरीका यही है कि आप फाइल का या कमांड का पूरा पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करें जो आपको रन करवाना है। अदरवाइज उसमें वल्नरेबिलिटीज या वीकनेसेस हो सकती है। ठीक है, आप अभी के लिए कमांड भी लिखोगे तो हो जाएगा, बट हाँ सिक्योर तरीका ये है कि वो कमांड आपके सिस्टम में जहाँ पे है उस कमांड का, उस पूरे कमांड का पूरा पाथ डाल दीजिए आप यहाँ पे। समझ आया? मैंने आपको पीछे रन करके दिखाया, दोनों तरीके सेम ही कमांड है, क्योंकि ये भी एको को ही रन कर रहा है, ये भी एको को रन कर रहा है, क्योंकि एको की जो मेन बाइनरी है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। समझ आया? तो आप जो भी लिखवाना चाहते हैं आप लिख दीजिए यहाँ पे। दूसरी चीज है, पहली चीज तो आपको समझ आ गई कि जो बाइनरी आप रन कराओगे, जो कमांड आप एग्जीक्यूट करा रहे हो उसका फुल पाथ डालने का ट्राई करें। दूसरा जो अ, गलती है जिससे आपकी कमांड एग्जीक्यूट, ये कमांड मतलब ये cron जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो है अब ये फाइल बनाएगा कहाँ पे, वो ये तो आपने बताया ही नहीं। अगर आप सिर्फ इतना छोड़ दोगे तो इसको क्या पता कि आपकी फाइल को कहाँ बनाना है। तो ये इस फाइल को क्रिएट नहीं करेगा। मतलब आपको सिस्टम में इस फाइल को कहाँ पे बनाना है, मतलब बेसिक सी बात यह है कि यहाँ पे रिलेटिव पाथ काम नहीं करते। cron जॉब्स के अंदर रिलेटिव पाथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें कैसे बतानी है, एब्सोल्यूट पाथ की मदद से बतानी है। और एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा स्लैश से। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि मुझे जो फाइल क्रिएट करनी है वो, मैंने अभी एक फोल्डर आपको दिखाया था डेस्कटॉप के अंदर, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि एक फोल्डर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर जो कंटेंट्स है वो ये है अभी। बट अब जब वो कमांड एग्जीक्यूट होगी तो एक नई फाइल आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, फाइल 121212.txt, जिसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो। तो आप हमेशा फाइल का पूरा पाथ बताइए कि वो फाइल को क्रिएट कहाँ करना है, अदरवाइज आपका सिस्टम उसको रन ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं कि आपकी फाइल कहाँ बनानी है। समझ आया? आपको उसको बताओ कि जो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करने को कह रहा हूँ, अगर मैंने उसमें कोई फाइल का नाम दिया हुआ है तो वो फाइल आपके सिस्टम पे कहाँ पे है। अगर आपने कोई कमांड दे रखी है तो वो कमांड आपके सिस्टम पे कहाँ पे स्टोर है, आप पूरी लोकेशन उसको बताइए। ठीक है। एंड तीसरी चीज, कमांड्स अगर एरर या आउटपुट जनरेट करेंगी तो इसके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर एरर आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एरर या आउटपुट जनरेट करती है तो आपको एरर और आउटपुट हैंडल करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई थी लास्ट क्लास में, ये आपको एज इट इज ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पे ये चीज क्या कर रही है, ये किसका सिंबल होता है, स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर को कहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है, नल के अंदर। प्लस ये किसका सिंबल होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट का। आउटपुट को कहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे एरर जा रहा है, जहाँ पे एरर जा रहा है। ये जो टू नंबर लिखा हुआ है ये किसका नंबर है, एरर। तो ये चीज आपको उन कमांड्स के पीछे एंड करनी है खास। आप सबके पीछे एंड कर दो, ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है अगर सबके पीछे ऐड कर रहे हो, बट ज्यादातर उन कमांड्स के पीछे आपको ऐड करना है जो कमांड आउटपुट या एरर जनरेट कर सकती है। समझ आया? तो ये तरीका है प्रॉपर cron जॉब्स को मेंशन करने का। अगर आप कोई बाइनरी लिखते हैं, बाइनरी मतलब कोई कमांड यहाँ पे लिखते हैं, तो कमांड का फुल पाथ डालना है पहली चीज। अगर आपने किसी फाइल का जिक्र कर रखा है, फाइल को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, बैकअप लेना है, तो उन फाइल का पूरा पाथ आप बताएंगे, एब्सोल्यूट पाथ। एंड तीसरी चीज, उस कमांड के एंड में आप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे सारे एरर को और आउटपुट को नल फाइल में रिडायरेक्ट करना है। आप नल की जगह कोई और फाइल भी दे दो जिसको अगर आपको एनालाइज करना है उन रिजल्ट्स को जो आउटपुट या एरर आ रहे हैं, तो आप किसी और फाइल का नाम दे दो। बट अगर आपको उनसे मतलब नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या दे सकते हैं, यहाँ पे डेव नल दे सकते हैं, क्योंकि नल फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट सेव नहीं होता है। वो हमेशा क्या रहता है, वॉइड रहता है। वॉइड मतलब वो जो फाइल है उसके अंदर कुछ भी आप डालोगे वो सेव नहीं होगा, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा। समझ आया? तो ये क्रॉन जॉब्स को लिखने का सही तरीका है। ठीक है। ओके, टाइम कितना हो चुका है, 47। इसको 48 पे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 48। ठीक है। 12:48 जैसे होंगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब होगी, जब आप उसको सेव करके बंद कर दोगे। तो सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स। एस से सेव किया
और एक्स से आपने एग्जिट कर दिया। अब आपको लिस्ट करना है कि देखना है कि क्या रूट यूजर का, ये किसका क्रॉन जॉब आपने सेट किया था, रूट का, जिससे आपने लॉगिन कर रखा है उसी का क्रॉन जॉब आपने सेट किया था, क्योंकि आपने कमांड क्या रन करी थी, क्रॉन टैब हाइफन ई। तो जिससे आपने लॉगिन किया होगा उसी का आप क्रॉन जॉब सेट करोगे। अब मुझे अपना ही क्रॉन जॉब लिस्ट करना है, देखना है, तो आप कमांड क्या यूज करेंगे, क्रॉन टैब हाइफन एल, लिस्ट करने के लिए। तो लिख लीजिए क्रॉन टैब हाइफन एल कमांड जो होती है वो क्रॉन जॉब्स को, अपने यूजर के क्रॉन जॉब्स को लिस्ट करती